नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की जान गई, उनके परिजनों के लिए मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने जोर दिया। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से मांग की कि घर से बाहर इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई, उनको सरकार मुआवजा दे और अगर आंकड़ा उनके पास नहीं है तो हमसे ले ले। किसानों को मुआवजे के सवाल पर संसद में सरकार के इस बयान पर कि मृतक किसानों से संबंधित कोई डाटा नहीं है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा 700 किसानों की मौत हुई। पंजाब सरकार ने किसानों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा और नौकरी भी दी है। पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। जब राहुल गांधी ने मृतक किसानों के लिए संसद में 2 मिनट का मौन नहीं रखे जाने पर भी सरकार को घेरा। कहा मुआवजा देना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं। माफी क्यों मांगी? किस चीज के लिए माफी मांग रहे थे? माफी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों की अलग अलग वजहों से मौत हुई। सूत्र बताते हैं कि सरकार मौत की वजहों को मुआवजे का आधार नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस की कोशिश इस मुद्दे को उठाकर सरकार को मुआवजे के लिए मजबूर करना है। वो कोरोना की वजह से मरने वालों की असल तादाद और उनके परिजनों को भी 4-4 लाख मुआवजे की मांग कर रही है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। थैंक यू सो मच। संसद भवन में निलंबित सांसद जब गांधी प्रतिमा के सामने अपने निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी बीजेपी के सांसद वहां पर नारेबाजी करते हुए जमा हो गए और दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी शुरू हो गई। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन निलंबित सांसदों ने साफ कर दिया कि वो अपनी निलंबन वापसी के लिए माफी नहीं मांगेंगे। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कहीं और नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने हो रहा है। हुआ यह कि सुबह 10 बजे से 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन पर जैसे बैठे, वैसे ही थोड़ी देर बाद बीजेपी के करीब 10 सांसद भी गांधी प्रतिमा के सामने लोकतंत्र बचाओ नारे लगाते हुए जमा हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मामला उलझता इससे पहले बीजेपी के सांसद गांधी प्रतिमा से दूसरी तरफ अंबेडकर प्रतिमा की ओर चले गए। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से संसद ना चले, जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होना चाहिए नहीं हो रहा है, और इसलिए इनकी मंशा है कि जितना कम से कम काम होगा उतना ये टैक्स पेयर्स का पैसा नुकसान होगा। हम डेमोक्रेसी को मरने नहीं देंगे, हम पूरी तरह से डेमोक्रेसी को जीवित रखेंगे। बुधवार से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विपक्ष के निलंबित सांसद यहां रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी सांसदों ने यहां प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये गोडसे के पुजारी हैं, इनके अंदर गोडसे है, बाहर से गांधी को दिखाने वाले लोग हैं, और ये डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। जो गलत हुआ है, सांसदों का गलत निलंबन, संवैधानिक तरीके से निलंबन हुआ है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से। इन 12 सांसदों को पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण के आरोप में 19 नवंबर को निलंबित किया गया था। 1 दिसंबर से ये सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना पर बैठे हैं। शुक्रवार को यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठा। Sir, the kind of provocative statements that are being made by the leaders of some of the political parties or opposition parties whose members were part of this ugly scenes we saw in the House
and the behavior of the honorable members outside the house, even these last few days, the way the leaders of the parties have been saying that maafi kis baat ki, as if they endorse all the attack on the marshals and the unruly scenes in the house. After that, we would like to understand from you, sir, what does the opposition expect from us? निलंबन की कार्रवाई के विरोध में और 12 सांसदों के समर्थन में विपक्ष के तमाम सांसद यहां जुट रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के जिद की वजह से मामला सुलझने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के नाम पर शुरू हुआ संघर्ष अब नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी सफाई भी, पर इस विवाद का लंबा खींचना न तो लोकतंत्र के हित में है और न ही जनता के हित में है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के डिटेक्ट होने के बाद चिंता बढ़ गई है, लिहाजा तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सख्ती नजर आ रही है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं, हाई रिस्क कंट्री से जो आए हैं, उनका कोविड टेस्ट हो रहा है और 6 से 7 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। तिरपन साल के अवतार सिंह की जॉर्जिया से आई फ्लाइट सुबह 6 बजे दिल्ली लैंड हुई, लेकिन बाहर आते आते दोपहर के 1 बज गए। अवतार सिंह जॉर्जिया से कोविड टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका फिर से कोविड टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा आने में 6 घंटे लग गए। रिपोर्ट आने में हुई देरी की वजह से अवतार सिंह की अमृतसर की फ्लाइट छूट गई। अब मजबूरी में ज्यादा पैसे खर्च करके टैक्सी से अमृतसर जाना पड़ रहा है। हम 6 बजे लैंड हो गए थे। अच्छा, और अभी लगभग 1 बज रहे हैं। हाँ, 6 बजे लैंड हुए और इन्होंने आगे कहा अभी बोर्डिंग पास दिखाओ। बोर्डिंग पास देख के बोलते कि आपका टेस्ट करना पड़ेगा। हमारी जहाँ अमृतसर जाने की फ्लाइट थी 11 बजे, जो कनेक्ट फ्लाइट हमने इस हिसाब से ली थी कि जब हम इधर लैंड करें तो उसके 1.5-2 घंटे बाद हम अमृतसर की फ्लाइट ले लें, लेकिन वो फ्लाइट हमने कहा कि हमारी फ्लाइट है तो माने ही नहीं, बोलते नहीं, या फिर 3500 रुपया दो और जो टेस्ट महंगा है वो करवा लो। 72 साल के प्रेम कुमार और 68 साल की सरोज लंदन से दिल्ली पहुंची। बाहर निकलने में ही 5 घंटे लग गए हैं। एयरपोर्ट पर 2 लोगों के टेस्ट के लिए 7,000 रुपए भी दिए, फिर भी नतीजे आने में 2 घंटे लगे। नतीजा ये हुआ कि दिल के मरीज प्रेम कुमार की तबीयत बिगड़ गई, अब सीधे अस्पताल जा रहे हैं। आपने कितने रुपए दिए मैम? 7,000। और तो साथ में तो बोल रहे थे कि तुरंत हाँ, तो नहीं आया ना, तुरंत नहीं आया। कितनी देर में दिया उन्होंने रिजल्ट? हमें 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में। पौने 2 घंटे में? अभी 2 घंटे और लगने थे। अभी रिक्वेस्ट की कि हार्ट पेशेंट है, टैक्सी बारी बार वेट कर रही है, हॉस्पिटल जाना स्टेट में, और इसलिए वो इमिग्रेशन में किसी के रिक्वेस्ट का हाथ जोड़ के आगे आया। दरअसल यूरोप, चीन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत 11 देशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर अनिवार्य कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के पैसे भी यात्रियों से ही लिए जा रहे हैं। 500 रुपए देंगे तो कोविड रिपोर्ट 6 घंटे में मिलेगी और 3500 रुपए देने पर 30 मिनट में कोविड रिपोर्ट दी जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अफरा तफरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की दरें भी 2 गुना से ज्यादा हो गई हैं। लोग भी लॉकडाउन की आशंका के चलते महंगा किराया देकर भारत लौट रहे हैं। 43 साल की गुरुदेव सिंह अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ जर्मनी से भारत पहुंचे हैं। कहते हैं जिस फ्लाइट की कीमत कुछ महीनों पहले 600 यूरो थी, उसी के लगभग 1300 यूरो देकर इमरजेंसी में भारत लौटे हैं। पहला असी आए थे, पिछले साल आए थे, उस पिछले साल 650 यूरो की लेके आए थे, अभी 1350 यूरो की लेके आए हैं। यानी एक टिकट आपको पड़ लगभग 1,10,000 रुपए का। 1,10,000, 1,20,000, हाँ 1,10,000 लोग हैं तो आप लोग लगभग 6.5 लाख रुपए आपके लग गए। 6.5-7 लाख लगे, बच्चे का भी लगा है, छोटे का। दरअसल कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस आने के बाद एयरपोर्ट पर सख्ती और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जरूरी है सरकार सख्ती करे, कोरोना से बचना है तो बचाव करना होगा। लोग भी तैयार हैं सरकार का सहयोग करने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों को 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये थोड़ा ज्यादा है। सरकार सख्ती करे, लेकिन इंतजाम भी उसी हिसाब से किए जाए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। और मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का
दामन थामा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि वो रुतबे के लिए राजनीति में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले से आते हैं और उनके यहीं से चुनाव लड़ने की अटकलें भी हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला पर अपने गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। मैं भी ट्रैफिक चैंप अभियान क्यों और कहां शुरू हुआ है, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब एक ऐसी खबर जिससे हैरानी भी होती है और दुख भी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक सड़क उद्घाटन के दौरान जब स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे, नारियल फोड़ा तो नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन सड़क टूट गई। नारियल से भी कमजोर सड़क को देखकर विधायक नाराज हुए। डीएम ने जांच बिठा दी है और अब एक्सपर्ट्स इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर नारियल की चोट से सड़क क्यों टूटी। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। सड़क पे नारियल तोड़ने से जब सड़क ही टूट गई तो बीजेपी विधायक मौसम चौधरी के पति ने फावड़े से सड़क को खुरच कर देखा और उसकी गिट्टी उखड़ उखड़ कर बाहर आती गई। फिर विधायक ने भी सड़क पे अपनी चप्पल रगड़ी तो भी वो उखड़ती रही। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है। बिजनौर के हल्दौर इलाके में नहर के किनारे 7.5 किलोमीटर सड़क सिंचाई विभाग बना रहा है। सड़क का एक ही हिस्सा पूरा हुआ था कि सिंचाई विभाग ने बीजेपी के विधायक को उद्घाटन के लिए बुलाया। बड़ा सा भगवा रंग का उद्घाटन का बोर्ड भी गाड़ दिया गया, लेकिन चुनाव के मौसम में ये ट्रेजेडी हो गई। मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया, हमने उसका शुभारंभ वहीं पर रोक दिया गया। फिर हमने डीएम से बात की। डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की जिनको वहाँ पे भेजा गया। तो लगभग हम वहाँ 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके। सड़क की जांच शुरू हो गई है। एक्सपर्ट टीम मौके पे जांच कर रही है कि नारियल तोड़ने पे सड़क क्यों टूटी। विधायक सिंचाई विभाग के अफसरों पे इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अफसर कहते हैं कि सड़क बहुत मजबूत है। सदर विधायक सुची चौधरी ने आपके ऊपर और आपके एसडीओ आपके जेई के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हमने जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्तरीय जांच करवा ली जाए जिससे कि किसी प्रकार का कोई भ्रांति न रहे। इस मामले में 2 में से 1 वजह तो जरूर होगी। या तो नारियल इतना मजबूत था कि उसने सड़क तोड़ दी, या सड़क इतनी कमजोर रही होगी कि नारियल नहीं टूटा और सड़क टूट गई। बहरहाल अब ये जांच से साबित होगा। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों के लिए पुलिस की ओर से मुफ्त में पेट्रोल गिफ्ट किया जा रहा है। मैं भी ट्रैफिक चैंप नाम से वडोदरा पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को चुनकर 100 रुपए के फ्री पेट्रोल कूपन गिफ्ट किए जा रहे हैं। साथ में उन्हें ट्रैफिक चैंप की ट्रॉफी से भी नवाजा जा रहा है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए पेनल्टी या वाहन जब्त करने के बजाय अब वडोदरा पुलिस इस तरह का अनोखा रास्ता निकाल रही है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के सीएसटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।